अस्सलामुअलैकुम। तोहफ़ा अली अलैहिस्सलाम मदद। एक बात माशरे में बहुत तेज़ी से राइज हो रही है कि अक्सर बुज़ुर्ग ही ये कहते हुए दिखाई देते हैं और तमाम मुफ़स्सिरीन भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हज बैतुल्लाह हम पर फ़र्ज़ किया गया है, जबकि ज़ियारत इमाम हुसैन हम पर फ़र्ज़ नहीं की गई है। तो इस गलतफ़हमी को आप अपने दूर कर लें, जबकि हकीकत ये है कि करबला और काबे का कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और उसके लिए हमारे सामने ये रिवायत मासूम है कि ज़ियारत इमाम हुसैन और करबला का कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये मेरे हाथ में ये है कामिलुल ज़ियारत, सफ़र नंबर 506 506। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने एक चाहने वाले से फरमाया, खुदा की कसम, अगर मैं ज़ियारत हुसैन की फ़जीलत और आपके ख़ब्र की फ़जीलत को बयान कर दूँ तो तुम बिल्कुल से हज करना छोड़ दोगे और तुम में से कोई भी हज के लिए नहीं जाएगा। कौन फरमा रहे हैं? मासूम फरमा रहे हैं। ये मेरे हाथ पे कामिल ज़ियारत है, सफ़र नंबर 506। और हज़रत ही ने फरमाया कि काबे की ज़मीन ने फ़ख्र से कहा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि काबे की ज़मीन ने एक बार फ़ख्रिया कहा कि कौन सी ज़मीन मेरे मिस्ल हो सकती है, क्योंकि खुदा ने अपना घर यहाँ बनाया। दूर दराज से लोग मेरे पास आते हैं और खुदा का हरम और जाए अमन करार दी गई हूँ। खुदा ने उस पर वही नाजिल की, यानी अब ज़मीन काबा पर खुदा वही नाजिल कर रहा है। वही नाजिल की कि ज़्यादा ना इतरा, अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, जिन फजीलतों की वजह से तुझे बरतरी हासिल हुई है, वो करबला को अता हुई फजीलतों के मुकाबले में उस क़तरे के मानिंद है जो दरिया से निकलने वाली सुई में लगा होता है। यानी फजीलत के एतबार से ज़मीन काबा ख़तरा है और ज़मीन करबला दरिया है। अगर करबला की मिट्टी ना होती तो ये फजीलत भी तुझको नसीब ना होती, और अगर इस खाक में सोने वाला हुसैन ना होता तो ना तुझे खल्क करता और ना ही इस घर को जिस पर तू फ़ख्र कर रही है। लिहाजा इतराना, अब यहाँ पर अल्लाह ने जो लहजा इस्तेमाल किया है, लिहाजा फ़ख्र न करना और इतराना छोड़ दो और मुतवाज़े हो जा और ज़मीन करबला के होते हुए गुरूर न कर और अपने को बुज़ुर्ग न समझ, वरना तुझे जहन्नम में डाल दूँगा। अल्लाह कह रहा है, अगर तूने ज़मीन करबला पर अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश करी और ज़मीन करबला के होते हुए ख़ुद पर फ़ख्र किया तो मैं तुझे जहन्नम में डाल दूँगा। और ये जो बात चलती है कि ज़ियारत इमाम हुसैन फ़र्ज़ नहीं है, उसके लिए ये मेरे हाथ पे ये मायूसी तैन है। और इसमें एक ऐसी फ़जीलत इस रिवायत के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिस फ़जीलत को सुनकर मोमिनीन खुश हो जाएंगे और मुफस्सिरीन के हो सकता है मुफस्सिरीन तड़प के मर जाए। इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम फरमाते हैं कि करबला में जाकर हमारे मज़ारात की ज़ियारत किया करो। तमाम शियों से कह दो कि करबला जाएं और हमारे मज़ारात की ज़ियारत करें। फ़र्ज़ंदे रसूल की ज़ियारत से गम दूर होते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन जल कर और डूब कर नहीं मरता। ये दो इनाम है ज़ायरीन इमाम हुसैन को अल्लाह की तरफ से कि ज़ायरीन इमाम हुसैन जल कर और डूब कर नहीं मरेगा। ज़ायरीन हुसैन को दरिंदे अज़ियत नहीं देंगे। जो भी इमामत फ़र्ज़ंदे रसूल का ख़ायल है, यानी कि जो भी इमाम हुसैन की इमामत का ख़ायल है, उसके लिए ज़ियारत करबला फ़रीज़ा है, फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स हर साल हज करके मरे और फ़र्ज़ंदे रसूल की ज़ियारत ना करे तो हुकूक़ नबुविया में से एक बहुत बड़े हक़ का तारिक महशूर होगा। हर मुसलमान पर अल्लाह की तरफ से हक़ इमाम हुसैन फ़रीज़ा है। तो यहाँ पर मासूम ये बतला रहे हैं, ये फरमा रहे हैं मासूम, और ये पैगाम दे रहे हैं कि ज़ियारत इमाम हुसैन को तर्क न करना ये तुम पर फ़रीज़ा है। और वो रिवायत जो मैं तमाम मोमिनीन की बारगाह में खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिससे सुनकर उनके दिल शाद हो जाएंगे, वो ये है कि जब सफ़र ज़ियारत में ज़ायर को पसीना आता है, अल्लाह अकबर,
जब सफ़र ज़ियारत में ज़ायर को पसीना आता है, ख्वाह ये पसीना गर्मी की वजह से हो या थकावट की बदौलत, उस पसीने के एक एक ख़तरे के एवज़ में अल्लाह 70 हज़ार मलाइका पैदा करता है, जो ता क़यामत ज़ायर के लिए तस्बीह और इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। जब ज़ायर ज़ियारत के लिए आब फ़ुरात से गुस्ल कर लेता है तो उसके तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। यानी ज़ायरीन इमाम हुसैन के पसीने के एक के ख़तरा, और शर्त ये नहीं है कि वो ज़ियारत करने पसीना, वो थकावट की वजह से हो या गर्मी की वजह से, एक के ख़तरे के बस अल्लाह 70 हज़ार मलाइका खल्क़ करता है। अल्लाह अकबर। ये फ़जीलत तो मेरे हिसाब से ना मैंने आज तक पढ़ी और ना आज तक इस फ़जीलत को सुना किसी और शय के लिए। जितनी भी हम पर चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, और रसूल खुदा को वो फरमान कि अगर मैं तुम्हें ज़ियारत इमाम हुसैन से आगाह कर दूँ तो तुम हज करना छोड़ दोगे। तो बस मेरा यही सवाल, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग माशरे में ये बदअक़ीदगी मत फैलाइए ज़ियारत इमाम हुसैन को लेकर के। आप जाइए, आप हज करिए, बेशक आपकी इस्तिताअत है, आप हज करिए। जबकि ज़ियारत इमाम हुसैन में इस्तिताअत भी नहीं रखी गई है। आप रकम मांग के जाइए लोगों से, आप उधार मांग के जाइए, और अल्लाह ज़मानत ले रहा है कि मैं तुम्हारे जो भी तुमने ज़ियारत इमाम हुसैन में जो भी खर्च किया है उसको अदा करने का ज़ामिन खुद परवरदिगार अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है। अस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।